मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। वैसे तो पाकिस्तान में कई तारीखी मसाजिद और इबादत गाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस मस्जिद का जिक्र सुन रखा है जिसे बनाने में 50 बरस लगे। ये मस्जिद रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद की मरकजी शाहराह पर वाक़या है, लेकिन आजकल यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर आम तौर पर नजदीक बनी नई मोटरवे पर फराटे भरते यहाँ से गुजर जाते हैं। ताहम पुराने वक्तों में पंजाब और सिंध की सरहद के करीब वाक़या इस मस्जिद को देखने लोग दूर दूर से आते और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर भी इस मस्जिद की जियारत को लाजमी समझते थे। ये जिक्र है भोंग मस्जिद का, जिसके डिजाइन, तर्ज तामीर और खूबसूरत खताती की वजह से सन 1986 में इसे आगा खान अवार्ड बराए इस्लामी फन तामीर भी दिया गया। लेकिन इस मस्जिद की तारीख क्या है और इसे मुकम्मल करने में इतनी देर क्यों लगी, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर में इतना अरसा इसीलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि इसे बनवाने वाले रईस ने इस मस्जिद को अपनी जिंदगी के दौरान जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवाया। रईस गाजी मोहम्मद का ताल्लुक अंडर कौम से था, जो राजपूतों की एक शाख थी, और बीकानेर के इलाके पर हुक्मरान राहीन के मौरिस आला मोहम्मद हया मरहूम भोंग में इकामत गजीन हो गए थे, जिन्हें मशहूर सहरवर्दी बुजुर्ग हजरत शेख बहावुद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के खलीफा मजाज हजरत पीर मूसा नवाब से शर्फ बैत हासिल था। इनके खानदान की दूसरी शाख सखर में कयाम पजीर हुई, जिसके सरबराह शेख अहमद थे। ये भी हजरत पीर मूसा नवाब के मुरीद थे। इन्होंने अमलन फकीरी इख्तियार कर ली थी। चुनाचा शिकारपुर, पन्नू आकिल और घोंटकी में इनकी दरवेशी का सिलसिला अब भी कायम है। कयाम पाकिस्तान के वक्त इस खानदान के सरबराह रईस गाजी मोहम्मद थे। दौलतो सरवत और जाहो हिशमत के बावजूद सादा जिंदगी गुजारने के कायल थे। बेशुमार ज़रई अराजी इनकी मलकियत थी। वो फर्स्ट क्लास एनरीज मजिस्ट्रेट भी रहे। वो बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशीन रहे और बहावलपुर की पहली असेंबली के कयाम से ही सियासत के मैदान में मौजूद थे। लेकिन इनके तमाम एजाज़ात के बावजूद जो इम्तियाजी वस्फ इनकी शख्सियत को नुमाया करता था, वो था इनका मजहबी जज्बा। वो अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम की खुशनुदी को हर हाल में मुकद्दम समझते थे। इन्हें दीनी कामों में बेहद दिलचस्पी थी और रवायात के मुताबिक यतीमों, बेवाओं और गरीबों की इमदादो सरपरस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। भोंग मस्जिद जिस मुकाम पर तामीर हुई, वहाँ पहले भी एक मस्जिद मौजूद थी। रईस गाजी मोहम्मद ने इस मस्जिद के सामने एक महल तामीर करवाया था, जहाँ रईस साहिब के दोस्त खसूसन अमीर बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान कयाम कर सकें, शिकार करें और दरिया के किनारे सैर का लुत्फ उठाएं। एक दिन जब रईस गाजी मोहम्मद इसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो इन्हें एहसास हुआ कि महल की शान व शौकत मस्जिद से बढ़ गई है। इन्होंने इसी वक्त इस्तगफार किया और मस्जिद के मुकाम पर तकरीबन दुगने रकबे पर एक नई मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। ये सन 1932 के लगभग की बात है। मस्जिद की तामीर में मारूफ कारीगरों के क़याम का इंतजाम भोंग में ही किया गया था। इन कारीगरों को बहुत सी मराआत भी हासिल थी। तब सादिकाबाद से भोंग तक मुनासिब ज़राए नक्लो हमल मौजूद थे, ना ही पुख्ता सड़क थी। लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से भोंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊंटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया। रईस गाजी मोहम्मद के जहन में महज एक खाका था, जिसके मुताबिक तामीर का आगाज किया गया।
रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ मुमालिक में जाते, वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज पसंद आ जाती इसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते रहते। इस तरह मस्जिद के डिजाइन में कई बार तब्दीली की गई और कई हिस्सों को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया। तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि रईस गाजी मोहम्मद इस मस्जिद को जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवा रहे, क्योंकि किसी पीर फकीर ने इन्हें कहा था कि जब भी ये मस्जिद मुकम्मल होगी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। जब 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो इस वक्त भी मस्जिद के बड़े मीनार की तामीर का काम जारी था। सन 1950 में एक नए मसले की निशानदही हुई। सीम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस खतरे के पेश नजर तब तक बनने वाली तमाम इमारत को गिरा दिया गया और 20 फुट बुलंद एक चबूतरा बनाकर इस पर नए सिरे से मस्जिद की इमारत तामीर की गई। इस मस्जिद की पायदारी के साथ खूबसूरती और जलालो अजमत में भी इजाफा हो गया। सन 1975 में रईस गाजी मोहम्मद की वफात के बाद इस मस्जिद की तामीर का फरीजा इनके बड़े बेटे रईस शबीर मोहम्मद ने संभाल लिया, जो खुद भी दरवेश सिफ्त इंसान थे और सूबाई और कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। इनका इंतकाल 2 अप्रैल 2021 को कराची में हुआ। रईस शबीर मोहम्मद के इंतकाल के बाद अब इस मस्जिद का इंतजाम उनके साहबजादे और साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद के हाथ में है। सन 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इससे शोहरत मिलना शुरू हो गई। दुनिया भर से सियाह इस मस्जिद को देखने के लिए आने लगे। 22 दिसंबर 1986 को इस मस्जिद को इस्लामी फन तमीर के फरोग के लिए कायम किए गए आगा खान अवार्ड फॉर इस्लामिक आर्किटेक्चर से नवाजा गया। इस अवार्ड को वसूल करने के लिए रईस शबीर मोहम्मद बजाते खुद मराकश गए और प्रिंस करीम आगा खान के हाथों अवार्ड वसूल किया। इस अवार्ड के साथ जो सन्नत अता हुई, इसमें सरदार रईस गाजी मोहम्मद खान की खिदमात के एतराफ के साथ साथ उन कारीगरों की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया गया था जिन्होंने इस मस्जिद में अपने फन का एजाज दिखाया था। भोंग मस्जिद में एक मदरसा, एक लाइब्रेरी और वो हुजरा भी मौजूद है जहां रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। मस्जिद का मरकजी दरवाजा मुशहद में इमाम रजा मिजार के सदर दरवाजे जैसा है। दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदाज में एक वसी अल अरीस बाग है, जिससे गुजरने के बाद मस्जिद की सीढ़ियां शुरू होती हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मस्जिद का सहन शुरू होता है, जो संगे मरमर और संगे स्याह से आरस्ता है, जहां एक वक्त में 2000 से जायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के मरकजी गुंबद पर नीले रंग की टाइलें लगी हुई हैं, जिन पर मीनाकारी और गुलकारी का निहायत नफीस काम किया गया है। इमारत के मेहराबी दरवाजे में कुरानी आयात कुनंदा है। मस्जिद का बरामदा 18 सतूनों पर मुश्तमिल है। हर सतून की ऊंचाई 8 फुट है और तमाम के तमाम एक ही जैसे कुदरती रंग पर मुश्तमिल है। मस्जिद की मरकजी मेहराब की तज़ईन और आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के मरकजी हाल में दाखिल हों तो दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिजाइन स्याहों को हैरत ज़दा कर देते हैं। यहाँ संदल की लकड़ी का काम इतनी नफासत और दीदारेजी से किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 14 अगस्त 2003 को हुकूमत पाकिस्तान ने सरदार रईस गाजी मोहम्मद को उनकी इस खिदमत के एतराफ में बादस मर्ग सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया और 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने भोंग मस्जिद की तस्वीर से मजीन एक यादगार डाक टिकट जारी किया। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज। मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए।